हाय फ्रेंड्स, आज अपन कक्षा 6 इतिहास पाठ 4 का वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा। प्रायः यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अवसान के बाद वैदिक संस्कृति का विकास हुआ, मतलब वैदिक काल का विकास हुआ। लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक सिंधु, सतलज, ब्यास, सरस्वती नदी के किनारे बस गए थे। फिर इसके बाद भारत में आर्य सभ्यता का प्रारंभ सैंधव प्रदेश में होता है। इसके बाद फिर सप्त सैंधव मतलब होता है 7 नदियां, जैसे सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती। 7 नदियों का समूह सप्त सैंधव कहलाता है। इसके बाद फिर वेद। वेद किसे कहते हैं? वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद 4 प्रकार के होते हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इसके बाद ऋग्वेद क्या होता है? ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसमें 10 भाग हैं जिसे मंडल कहते हैं। इनमें 10-28 सूक्तियां हैं। इसके बाद फिर गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं को संबोधित प्रार्थना है जिन्हें ऋचा कहते हैं। जो ऋग्वेद में जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना है उसे ऋचा कहते हैं। इसके बाद फिर सामवेद। सामवेद चारों वेदों की दृष्टि से सबसे छोटा है। अगर किसी ने पूछा सबसे छोटा वेद कौन सा है तो सामवेद है। सबसे छोटा वेद सामवेद। सामवेद में भारतीय संगीत के सप्त स्वर का वर्णन किया गया है, जो कि होते सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा। सप्त स्वरों का यह कह सकते हैं कि भारतीय संगीत के जनक किस वेद को कहा जाता है तो वो है आपका सामवेद। इसके बाद यजुर्वेद गद्य तथा पद्य दोनों में है। यजुर्वेद इसमें गद्य भी और पद्य भी है, मतलब गायन भी है। इसके बाद ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहते हैं। इसके बाद है अथर्ववेद। इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना का वर्णन है। सबसे नया वेद अथर्ववेद को कहते हैं क्योंकि ये सबसे लास्ट में बना है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। जो अथर्ववेद है आपका, इसको ब्रह्मवेद भी कहते हैं। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सबसे पहला है ऋग्वैदिक काल, इसके बाद है उत्तर वैदिक काल। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और सम्मति नामक 2 संस्थाएं थी, जिससे कि राजा के ऊपर नियंत्रण रखा जा सकता है। इसके बाद फिर इंद्र आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे। जो राजा इंद्र थे वो सबसे प्रिय देवता थे। इसके बाद फिर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति उच्च स्थान पर थी। वे पुरुषों के समान ही शिक्षा ग्रहण करती थी या फिर शिक्षा प्राप्त करती थी। इसके बाद जैसे वेदों में काफी नाम है, जैसे लोपा, मुद्रा, घोषा, सची आदि महिलाओं के नाम प्राप्त होते हैं। गोधूम गेहूं कहते हैं इसको। ब्रीही को चावल कहते। दधी को दही, नवनीत को मक्खन, घृत को घी। जो वैदिक काल के लोग थे जो को वेदों में गाय को अगन्य कहते थे। अगन्य का मतलब होता है वध न करने वाला पशु, अगन्य कहलाता है। इसके बाद ऋग्वैदिक काल में आर्यों को तांबा कांसा का ज्ञान हो गया था। ऋग्वैदिक काल में आर्यों को तांबा कांसा का ज्ञान था। इसके बाद लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हुआ। इसके बाद आर्यों को सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी व नक्षत्रों की गतिविधियों का ज्ञान था।
इसके बाद आर्य लोग ज्यामिति आकृति से परिचित थे। इसी प्रकार काफी ग्रंथों की भी रचना की गई, जैसे रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। इसके बाद महाभारत, जो सबसे बड़ा महाकाव्य है, किसने लिखा? महर्षि वेदव्यास ने। उपनिषद को वेदांग भी कहते हैं, इनकी संख्या है 108। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में अंतर समझेंगे कि क्या क्या अंतर था। जैसे ऋग्वैदिक काल में जीवन गतिशील था, उत्तर वैदिक काल में जीवन स्थायी हो गया था। इसमें जो राजा का पद था वो वंशानुगत नहीं था, इसमें राजा का पद वंशानुगत हो गया था, मतलब राजा के बाद उसका बेटा राजा बनेगा। इसके बाद वर्ण व्यवस्था नहीं थी, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, मगर उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था विकसित हो गई थी। और इसके बाद ऋग्वैदिक काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, मगर उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया था उत्तर वैदिक काल में। ओम शब्द का सर्वप्रथम निश्चित वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। जो ओम शब्द है इसका सबसे पहले वर्णन कहाँ मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। फिर इसके बाद पापपूर्ण स्वर्ग नरक का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वैदिक काल में पर्दा प्रथा नहीं थी, या उस समय जो पर्दा प्रथा थी वो प्रचलित नहीं थी। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। इसके बाद फिर अथर्ववेद में सभा और सम्मति को राजा प्रजा की दो पुत्रियां कहा गया है, सभा और सम्मति को। इसके बाद फिर उपनिषद की संख्या है 108, अभी बता चुके थोड़ी देर पहले। महापुराण की संख्या आपको पता ही होगी, 18 होती है। वेदांग 6। इसके बाद फिर वेद, उपवेद तथा उनके रचनाकार, जैसे ऋग्वेद आयुर्वेद इसका उपवेद है, इसके लेखक कौन है? इसके रचनाकार धन्वंतरि। यजुर्वेद उपवेद क्या है? धनुर्वेद विश्वामित्र इसके रचनाकार है। सामवेद उपवेद इसका है गांधर्व वेद। भरत मुनि इसकी क्या है? रचनाकार। इसके बाद फिर अथर्ववेद उपवेद है इसका शिल्पवेद, इसके रचनाकार हैं विश्वामित्र हैं इसके। फिर वैदिक काल की लिपि थी वो थी पूर्व चित्रात्मक लिपि थी उस समय।